ये किसी वॉर जोन की तस्वीर नहीं, ना किसी कट्टर दुश्मनी का नतीजा है, ना ये इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पर शहीद जवानों की डेड बॉडीज हैं, बल्कि ये आसाम मिजोरम के बीच बॉर्डर है और उस बॉर्डर पर एक एक इंच जमीन के लिए गोलियां चल रही हैं। पुलिस जवान मारे जा रहे हैं। जवानों की मौत पर कहीं मातम कहीं जश्न है और अफसोस ये कोई और नहीं, खुद आसाम और मिजोरम के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप लगाते ये कहानी कह रहे हैं। नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। नॉर्थ ईस्ट सालों या दशकों बाद शांति की खोज में है, पर गोलियां फिर गूंज रही हैं। लोग आपस में उलझ रहे हैं, मरने मारने को लोग तैयार हैं। दो स्टेट की पुलिस और वहां के लोग ऐसे आमने सामने हैं मानो इंडिया पाकिस्तान के बीच ये मसला कश्मीर का हो। कालिर घटनाটো अत्यंत दुर्भाग्यजनक, কিন্তু এটা কথা অসমৰ ৰাইজক মই ক'ব খোজো যে নতুনকৈ অসমৰ 1 ইঞ্চি মাটিও কোনেও ল'ব পৰা নাই। Assam doesn't believe in this economic blockade on all. Assam doesn't believe in taking revenge. Only thing that whatever may be the provocation, we will be there. We will not give our land. But beyond that, we have no fight with Mizo people. Why we should have fight? We have no day. This is not a fight between Assamese Mizo, Bengali Mizo, Muslim Mizo, Hindu Mizo. This is not that fight. This is a fight for protecting our forest. I cannot ask my police that fire on innocent people. Children will die, ladies will die. So tomorrow people will say that okay, let other behave that way. But how Assam can behave in this fashion? Assam is a huge responsible state. So I am doing my big brother rule the way I am doing it. I am protecting my land, but I am not firing back at you. This is how I am sending the message. आसाम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा एक ही वक्त में अटैकिंग भी हैं और डिफेंडिंग भी हैं, और आसाम मिजोरम बॉर्डर पर घुसपैठ या फिर रिफाइंड शब्दों में एनक्रोचमेंट का आरोप आसाम मिजोरम पर लगा रहा है, क्योंकि उसने नो मैंस लैंड में रोड कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। और इस इशू को, बॉर्डर डिस्प्यूट को आसाम की संप्रभुता से जोड़ दिया गया है। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा भी मानते हैं कि ये सब कुछ आसाम ने शुरू किया। ट्विटर पर भी आसाम शॉट फर्स्ट ट्रेंड करता रहा और बॉर्डर पर क्लैश वायलेंट के साथ जानलेवा होता रहा। आसाम पुलिस के 5 जवानों की मौत हुई, दोनों ओर से सैकड़ों लोग घायल हुए। आसाम मिजोरम बॉर्डर पर डिस्प्यूट पुराना विवाद है, लेकिन ऐसी हिंसा और इतनी बुरी हालत पहली बार दिखी है। एक तरफ दोनों राज्य और वहां की पुलिस और लोग सीमा पर लड़ रहे थे, तो दोनों स्टेट के सीएम ट्विटर वॉर में उलझे हुए थे। शांति की उम्मीद करते दोनों स्टेट के सीएम ये बतलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे कि गलती सामने वाले की थी। अपने ट्वीट से दोनों नहले पे दहला मार रहे थे और दो राज्य के बीच की जमीन अखाड़ा बनी हुई थी। दोनों स्टेट्स होम मिनिस्टर अमित शाह से इंटरवीन करने की मांग कर रहे थे, पर अजीब बात है कि खुद होम मिनिस्टर अमित शाह एक दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे। सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के सीएम और हाई ऑफिशियल के साथ मीटिंग की थी। बॉर्डर डिस्प्यूट पर भी बात हुई। नॉर्थ ईस्ट के पूरे विवाद को समाप्त कर इसको एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाना हम सबके सामूहिक प्रयास से कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में हम ये गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। जब ये क्लोज डोर मीटिंग चल ही रही थी, ओपन फ्रंट पर इंडिया के दो स्टेट खूनी संघर्ष में उलझने की तैयारी में थे। सेंट्रल होम मिनिस्टर की इन बातों से परे है इस वक्त आसाम मिजोरम बॉर्डर की सच्चाई। बॉर्डर बोलने में भी अजीब लगता है, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है, बल्कि दोनों हमारे स्टेट हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा कि ये प्रॉब्लम कश्मीर से भी ज्यादा पुराना प्रॉब्लम है, करीब 150 साल पुराना। मिजोरम इंडिपेंडेंस के पहले नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की तरह ही आसाम का ही पार्ट था। मिजोरम ब्रिटिश इंडिया में लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था और अंग्रेजों ने ही 1875 में आसाम और मिजोरम के पार्ट्स को अलग करने के लिए इन पर लाइन रेगुलेशन खींच दिया।
इसे ही बॉर्डर मान लिया गया। पर 1933 में एक फॉर्मल बॉर्डर खींचा गया, पर इस एग्रीमेंट में मिजोरम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बस प्रॉब्लम यही रह गई। आसाम 1933 के एग्रीमेंट पर बॉर्डर मानता है और मिजोरम 1875 की लकीर को। अब इसके बाद डिस्प्यूट शुरू हुआ तो डिस्प्यूट वाले कुछ पार्ट्स को नो मैन्स लैंड घोषित कर दिया गया। पर हर 6 महीने या 1 साल में डिस्प्यूट उभर जाता है और इकोनॉमिक ब्लॉकेज से वायलेंट क्लैश में तब्दील हो जाता है। आसाम साइड से काछार, करीमगंज और हेलकांडी तो मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट कोलासिब, मामिट और आइजवाल बॉर्डर शेयर करते हैं और यही कभी इधर कभी उधर से चिंगारी भड़क जाती है। बट मैं हाथ जोड़कर आसाम और मिजोरम, वहां के लोग और वहां की सरकार से शांति की अपील करती हूँ। हम आसामी हो, बंगाली हो, मुस्लिम, मिजो, नागा या बोरोक हो, हम सब एक हैं। हमें चाइना से, पाकिस्तान से अपनी जमीन, अपने देश की रक्षा करनी है। पर अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो फिर हम असली बॉर्डर पर कमजोर होंगे। अगर हमारे जवान अपनों पर गोली बरसाकर अगर जश्न मनाएंगे तो हम जवानों की शहादत पर गर्व भी नहीं कर पाएंगे। और होम मिनिस्ट्री और देश की सरकार को आगे आकर नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना होगा। हम क्यों आपस में लड़ें और इस लड़ाई का अंत क्या है? We are not in state of civil war। ये बात समझनी होगी, बात कर इस मसले को सुलझाना होगा, वरना ये नॉर्थ ईस्ट को एक ऐसी अगली वॉर की ओर ढकेल रहा है जहां से वापसी का रास्ता लंबा होगा। सोचिए और शांति की कोशिश हर जगह से कीजिए। नमस्कार।